सभी का मेरे वीडियो में स्वागत है। तो आज की जो जानकारी है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित है, क्योंकि आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था 1897 में कटक में, ओडिशा में। इनके पिता का नाम था जानकीनाथ और माता का नाम था प्रभावती। तो उन्हीं के घर में इस बालक का जन्म हुआ और बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे। और जब ये बड़े हुए तो स्नातक परीक्षा को पास करने के बाद उन्होंने ICS की परीक्षा को भी उत्तीर्ण किया, लेकिन उन्होंने जो है रिजाइन दे दिया, ये कह के मुझे अंग्रेज़ों की अधीनता ये स्वीकार नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने देश सेवा को चुना। अंग्रेज़ों का भी इनके पर जो है ध्यान जो है लग गया। इनको जो है नज़रबंद इनको कर दिया गया और इन्हीं घर में जो है कोलकाता में। उसके बाद ये जो है 1941 में, तो 1941 में इन्होंने जो है चुपचाप अपना भेष बदला और देश से बाहर निकल गए। अफ़गानिस्तान, मॉस्को ये होते हुए बर्लिन पहुंचते हैं और जो है हिटलर से मुलाकात करते हैं और देश की आज़ादी के लिए कोशिश करते हैं, क्योंकि ब्रिटेन का दुश्मन हुआ करता था जर्मनी, और जर्मनी से इन्होंने एक सपोर्ट मांगा। तो उतना बेहतर सपोर्ट नहीं मिल पाया, लेकिन बर्लिन रेडियो से जो है ये इन्होंने एक स्पीच दिया, जो कि इंडिया में उसको जो है सुना गया और धन्यवाद दिया और ये वादा किया जो है भारतीयों से कि देश को आज़ाद हम कराएंगे, बर्लिन जो है रेडियो से। अब इसी समय ये पनडुब्बी से होते हुए सिंगापुर पहुंचते हैं। तो सिंगापुर का मामला क्या है, तो कि सिंगापुर में ब्रिटिश जो आर्मी थी उसमें जो है भारतीय सैनिक लोग भी हुआ करते थे। तो जापान ने जो है ब्रिटिश आर्मी को हरा दिया था और बहुत से भारतीय सैनिकों को उसने बंदी बना लिया था। रास बिहारी बोस जो कि जापान में रहा करते थे, जापान में वो एक महान हस्ती हुआ करते थे, तो वहाँ की सरकार से इन्होंने एक सपोर्ट मांगा कि जो भारतीय सैनिक बंदी बनाए गए हैं उनको छोड़ दिया जाए और उनके सहयोग से एक सेना बनाई जाए, जिसको नाम दिया जाए, जो नाम दिया गया INA, इंडियन नेशनल आर्मी नाम दिया गया, आज़ाद हिंद फौज। तो मोहन सिंह उसके जो है ये सेनापति बनाए गए। ठीक है, अब सिंगापुर पहुंचते हैं मतलब सुभाष, तो उनको जो है इस आर्मी की जो है कमान सौंप दी जाती है। फिर जापान के सहयोग से हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन इसी बीच क्या होता है कि जापान पे अमेरिका जो है उसी पर्ल हार्बर का बदला लेता है और उस पर जो है परमाणु हमला करता है। तो जापान की पराजय हो जाती है, तो सपोर्ट मिलना जो है इसमें बंद हो जाता है। अब बारी ये है, तो सुभाष जो है बहुत मतलब कि हताश हो जाते हैं। तो सिंगापुर से जो है इनका जहाज़ उड़ता है, वो उसमें बैठते हैं और ताइवान जब इनका जहाज़ पहुंचता है तो वहीं पर ये जो है एरोप्लेन इनका क्रैश हो जाता है। और ये 18 अगस्त का वाक़या है 1945 का। तो ऐसा कहा जाता है कि उस दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, उनकी डेड बॉडी नहीं मिली। तो ऐसे बहुत से ये मतलब कि अफवाहें भी मतलब कि उड़ी कि इनको जो है ब्रिटिश आर्मी ने मतलब कि ब्रिटिश लोगों ने उनको जो है गिरफ्तार किया, कहीं अज्ञात जगह पे ले गए। उसके बाद बहुत सी बातें हुई। तो इस प्रकार से एक महान जो है स्वतंत्रता सेनानी का इस प्रकार से अंत हुआ कि उसकी हमें डेड बॉडी भी नहीं मिली। देश के प्रति अपना सारा जीवन उन्होंने न्यौछावर कर दिया। कितनी दिक्कतों को जो है उन्होंने सहा। तो ये ऐसे थे स्वतंत्रता ये सेनानी हमारे, और उन्हीं के कर्मों का फल है कि हम लोग आज इतने खुश हैं और इस देश में रह रहे हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग मिल के रहें। सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, सभी जात के लोग रहते हैं, सभी लोग जो है मिल के रहें और इस देश को और आगे लेके जाएं। तो सुभाष ने वो सपना देखा था कि अपना भी भारत जो है स्वतंत्र होगा और संविधान होगा, सब बढ़िया चलेगा। तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और एक अच्छा नागरिक हमें बनना है इस देश के लिए, और इस देश को बहुत आगे लेके जाना है, दुनिया को दिखा देना है कि हम अच्छे हैं और आगे बढ़ेंगे। आप सभी को धन्यवाद।